हर प्रोडक्शन और हर सर्विस के पीछे एक मैजिक फॉर्मूला होता है जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर, जहां हम टफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। आज का टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज का टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 डिवीजन में है। सबसे पहला होता है लैंड। सबसे पहला है लैंड। ओके, अब हम ये समझ रहे होंगे लैंड मतलब सिर्फ खेती वाली जमीन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंड यानी कि नेचर का गिफ्ट। यहाँ पे सारे नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं, जैसे कि वाटर, सॉयल, माउंटेन, फॉरेस्ट, इवन सनलाइट भी। इसे कहते हैं नेचुरल गिफ्ट या फिर नेचुरल रिसोर्सेस। इसका मतलब है अगर किसी फार्मर को अगर कोई प्रोडक्शन करना है, सपोज वीट का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले उनको क्या खोजना पड़ेगा? उनको सबसे पहला फाउंडेशन है लैंड, जो प्रोडक्शन का सबसे मेन फाउंडेशन है। ये प्रोडक्शन का सबसे मेन फाउंडेशन है। इसके बिना प्रोडक्शन जीरो होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज लेबर। ये आ गया हमारा लेबर। लेबर यानी कि ह्यूमन एफर्ट। अब समझ लेते हैं लेबर भी 2 तरीके के होते हैं। किस किस तरीके का लेबर? सबसे पहला लेबर होता है फिजिकल लेबर। सबसे पहला आता है फिजिकल लेबर। यहाँ पे आप वर्ड से ही समझ गए होंगे फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल मतलब जो हम फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, माइनिंग में, डिगिंग में, रोड बनाने के सेक्टर में, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहां पे ह्यूमन का मैन पावर जरूरत होता है, ह्यूमन का खुद ताकत यानी कि उनका पावर का जरूरत होता है। तो ऐसे वर्क, ऐसे काम जहां पे ह्यूमन यानी कि व्यक्ति का ताकत का जरूरत होता है, वहीं पे वैसे टाइप्स के काम को बोला जाता है फिजिकल लेबर। वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेबर जो है वो हायर किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी लेबर का। नेक्स्ट कैटेगरी हो रहा है हमारा मेंटल लेबर। मेंटल के वर्ड से आप समझ गए होंगे ब्रेन यानी कि नॉलेज। फॉर एन एग्जाम्पल, टीचर क्या करता है? वो अपना नॉलेज शेयर करता है, बट वो भी एक लेबर ही है। इंजीनियर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो क्या करता है? कोड लिखता है, वो भी मेंटली वर्क करता है। तो इसका मतलब वो भी एक लेबर के कैटेगरी में ही आता है, तो उन्हें कहा जाता है मेंटल लेबर। क्लियर? नाउ द थर्ड factors is coming to the capital. थर्ड फैक्टर क्या हो गए हमारे? कैपिटल, जिसको हम सिंपल शब्दों में समझेंगे तो क्या कह सकते हैं? पूंजी, मनी या टूल्स। ओके, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये हमारा तीसरा मेन कैपिटल है। ये हमारा तीसरा सबसे मेन फैक्टर है। इसके बिना कोई भी प्रोडक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू कैपिटल, भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल के अंडर में क्या हो जाएंगे? मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स, ये सारे हमारे आ जाते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर। इसका मतलब जहां पे सामान का जरूरत होता है, सामान के बिना तो प्रोडक्शन अधूरा है, तो इसीलिए ये आ जाता है हमारा फिजिकल कैपिटल। दूसरा आता है हमारा फिनेंशियल कैपिटल। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल। द वर्ड फाइनेंशियल से ही आप समझ गए होंगे, मतलब पैसा। अगर हमारे पास लैंड है, लेबर है, टूल्स भी है, बट क्या हम बिना पैसा इन्वेस्ट करके, बिना मनी इन्वेस्ट करके, बिना पूंजी इन्वेस्ट करके कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं। तो कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मनी का जरूरत, मनी का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ एंड फाइनल मोस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप्स। क्या हो जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप्स वो बंदा या बंदी है जो ये सोचता है कि हमें लैंड, लेबर और कैपिटल यूज करके क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब वो अपना दिमाग, अपना सोच लगाता है एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये हमारे हो जाते हैं सबसे मेन, मतलब बिजनेस माइंड। ये एक पूरे सेटअप का माइंड होता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप ना हो तो हमारा लैंड, लेबर और कैपिटल होते हुए भी हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो हमारा सक्सेस भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज हर प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहला क्या जरूरत है? एक माइंडसेट का जरूरत है। वो भी नॉट ओनली नॉर्मल माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, जिसके वजह से हम कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे ये तीनों आउटपुट को मिलाकर। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ जोड़ता है, और उसको एक साथ जोड़ने के बाद क्या बनाता है? एक परफेक्ट बिजनेस फैक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अगर छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, तो जैसे कि स्विगी और ओला के फाउंडर, अगर उनके पास ये नया आइडिया नहीं आता कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या वो रिस्क लेके, रिसोर्सेस को यूज करके इतना अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत होता है। तो चलिए क्विक रिकैप स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला लैंड, जिसे हम कहते हैं नेचर का गिफ्ट। दूसरा आता है लेबर, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एफर्ट। थर्ड आता है हमारा कैपिटल, यानी कि मनी या फिर टूल्स। फोर्थ आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम कह सकते हैं एक बिजनेस माइंड। नाउ कम टू स्मॉल एग्जाम्पल्स। अगर हम एक स्मॉल एग्जाम्पल्स देके समझे, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि ओला और स्विगी के फाउंडर जो है, अगर उनको बिजनेस स्टार्टअप करना होता, तो स्टार्टअप करने के लिए एक अगर बिजनेस माइंडसेट, अगर एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट ना होता, तो फिर उनका बिजनेस पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आया ना ये टॉपिक समझ में? था ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक? आई होप अब इसको लेके आपके पास कोई भी डाउट ना हो। और हाँ, सबसे पहले अभी आप कहीं भी अगर जाएंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे, जैसे कि एक छोटा मोबाइल एंड्रॉइड फोन ही क्यों ना हो, या फिर आपके पास एक प्लेट बिरयानी ही क्यों ना हो, हमेशा आप ये जरूर सोचिएगा कि इस एक प्लेट बिरयानी के पीछे ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं। मतलब इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इकट्ठा किया गया है, तब जाके ये आइडिया आया बिरयानी बनाने का या फिर एंड्रॉइड फोन बनाने का। समझ में आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और क्विक और सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया हो। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा प्रोडक्शन चैप्टर क्लियर। नाउ टिल देन we will see you soon in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Thank you.